हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, जो अभी तक मैं पॉलिटी की सीरीज चला रहा था, तो पॉलिटी जो थी वो आपकी कंप्लीट हो गई गैर संवैधानिक निकाह में। अब दोस्तों हम लोग शुरुआत जो करेंगे भारत का भूगोल, भारत के भूगोल से हम लोग दोस्तों क्या करेंगे शुरुआत। तो बहुत अच्छे से अपने कॉपी और पेन नोट्स लेकर के दोस्तों बैठे, विधिवत आप लोग हर चीज बनाए और लिखे। तो चलिए देर नहीं करते, एक नया सब्जेक्ट दोस्तों हम लोग लेकर के अब आ गए हैं, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, ठीक है। तो आइए, तो भूगोल में सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो नया जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, भारत का भूगोल। क्लियर, क्या रहेगा, भारत का भूगोल, ठीक है। नया टॉपिक आपका रहेगा भारत का भूगोल, ठीक है, ये आपका रहेगा। अब इसमें दोस्तों टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं भारत के भूगोल में। तो पहला जो टॉपिक हम लोग बात करें, पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, पहला जो टॉपिक रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, परिचय, ठीक है। कौन सा रहेगा, परिचय। परिचय के बाद दूसरा जो टॉपिक हम लोग देखेंगे दोस्तों भारत के भूगोल में, पर्वत देखेंगे। क्या देखेंगे, पर्वत, ठीक है। पर्वत के बाद तीसरा जो टॉपिक रहेगा भारत के भूगोल में वो आपका रहेगा नदियां। क्या रहेगा दोस्तों, नदियां। क्लियर। नदियों के बाद जो चौथा टॉपिक हम लोग देखेंगे वो आपका रहेगा परियोजनाएं। क्या रहेगा, परियोजनाएं। क्लियर दोस्तों, परियोजनाएं। परियोजनाएं के बाद पांचवा जो टॉपिक देखेंगे नदियों से रिलेटेड है वो आपका रहेगा जलप्रपात या वाटरफॉल। जलप्रपात या वाटरफॉल। छठवां जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा दर्रे, दर्रे, दर्रे या पासेस, ठीक है। तो भारत के भूगोल में सबसे पहला दोस्तों हम लोग टॉपिक देखेंगे भौगोलिक परिचय, दूसरा जो टॉपिक रहेगा भारत के पर्वत, और तीसरा जो टॉपिक रहेगा नदियां दोस्तों, और चौथा जो टॉपिक रहेगा परियोजनाएं, और पांचवा जलप्रपात, और छठवां आपका क्या रहेगा, भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। इसके बाद सातवां जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो आपका क्या रहेगा, हम लोग देखेंगे द्वीप देखेंगे। भारत के प्रमुख द्वीप कहां कहां पर है, ठीक है। आठवां जो टॉपिक दोस्तों हम लोग देखेंगे वो द्वीप के बाद हम लोग देखेंगे घाटियां। भारत में कहां कहां पर घाटियां पाई जाती है। क्लियर। घाटियां के बाद नौवां जो चैप्टर दोस्तों हम लोग देखेंगे वो हमारा कौन सा रहेगा, झील देखेंगे। भारत की झीलें कौन कौन सी है, तो झील पर हम लोग टिप्पणी करेंगे। 10वां जो चैप्टर आपका रहेगा वो आपका रहेगा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। क्या रहेगा, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है। तो अभी तक के टॉपिक में हम लोगों ने 10 चैप्टर देख पाए। कौन कौन से, एक तो भौगोलिक परिचय, दूसरा भारत के पर्वत, तीसरा भारत की नदियां, चौथा परियोजनाएं, पांचवा जलप्रपात, छठवां दर्रे, सातवां द्वीप, आठवां घाटियां, नौवां झील, और 10वां क्या रहेगा, राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, फिर हम लोग और देखते हैं आगे और कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। आइए, 10वें के बाद जो 11वें नंबर का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की कृषि या भारतीय कृषि। क्या रहेगा, भारतीय कृषि। क्लियर दोस्तों, भारतीय कृषि देखेंगे, ठीक है। 12वें नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग देखेंगे खनिज संसाधन। क्या देखेंगे दोस्तों, खनिज संसाधन या मिनरल्स पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर। 13वां जो चैप्टर रहेगा दोस्तों भारत की मिट्टियां देखेंगे। भारत की मिट्टियां। क्लियर दोस्तों, ये 13वें नंबर का क्या रहेगा, चैप्टर रहेगा।
ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो हम लोग 14वें नंबर का जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे वनस्पतियां। क्या देखेंगे? वनस्पतियां। क्लियर दोस्तों? वनस्पतियों के बाद दोस्तों 15वां जो चैप्टर हम लोग देखेंगे प्रमुख उद्योग या केवल उद्योग, हेडिंग दे देते हैं उद्योग। क्लियर? फिर 16वें नंबर का जो चैप्टर हम लोग देखेंगे भारत की जनजातियां। भारत की जनजातियां। भारत की जनजातियां। क्लियर? भारत की क्या देखेंगे? जनजातियां। ठीक है। फिर 17वें नंबर का जो चैप्टर दोस्तों रहेगा वो हम लोग क्या देखेंगे? भारतीय मानसून। क्या रहेगा? भारतीय मानसून। ठीक है, भारतीय मानसून। क्लियर? 18वें नंबर का जो दोस्तों चैप्टर रहेगा पशुपालन हम लोग देखेंगे, पशु के प्रकार। ठीक है, पशुपालन। और पशुपालन के बाद 19वें नंबर का जो चैप्टर दोस्तों रहेगा वो हम लोग वन लाइनर में क्या देखेंगे? विविध। विविध में हम लोग वन लाइनर में देखेंगे। जो छूट जाएगा वो किस पर हम लोग कवर करेंगे? विविध को लेकर के। तो 10 के बाद देखो 11वां चैप्टर भारतीय कृषि है, फिर खनिज संसाधन, फिर भारत की मिट्टियां, फिर वनस्पतियां, उद्योग। उद्योग लिख गया दोस्तों, भारत के प्रमुख उद्योग यहां पर होगा। ठीक है, उद्योग लिख गया। देखो पहली ये शुरुआत यहां पकड़ गया। फिर भारत की जनजातियां, फिर देखेंगे भारतीय मानसून। ठीक है, 18वां पशुपालन और 19वें नंबर का विविध चैप्टर रहेगा। जो छूट जाएगा वन लाइनर या जैसे सवाल आते वो सब हम लोग विविध में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चले स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे और बात करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो देखेंगे, सिलेबस तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कुछ शब्दावलियां। सिलेबस को पढ़ने से पहले शब्दावलियां जरूर मैं बताता हूं, तो आइए शब्दावलियां देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये शब्दावलियां जब आप समझ जाएंगे तभी चीजें आपको क्या होंगी? क्लियर होंगी। तो शब्दावलियों में जरा देखो, एक आपने नाम सुना होगा, क्या एक आपने दोस्तों नाम सुना होगा शब्दावली में? क्या नाम सुना होगा? ठीक है, पहला जो दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा पर्वत। पर्वत। और एक नाम सुना होगा पहाड़ या पहाड़ी। पहाड़ या इसी को और क्या कहते हैं? पहाड़ी। क्लियर? तो ये दो दोस्तों नाम सुने होंगे, एक आपका पहाड़ हो गया और दूसरा क्या हो गया? पर्वत हो गया। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो आइए देखते हैं जरा। अंतर की अगर दोस्तों इन दोनों में हम लोग बात करें अंतर की, तो क्या होता है? पर्वत जो आपका होता है इसका जो शीर्ष ऐसे रहेगा, ये बिल्कुल क्या? नुकीला होता है, नोक के आकार का पर्वत का जो शीर्ष रहता है ये क्या होता है? ऊपर का जो शीर्ष होता है पर्वत, और ये जो ऊपर का इसका शीर्ष होता है पर्वत का, वो कैसा होता है दोस्तों? नुकीला होता है। नुकीला। पर्वत का ऊपर का शीर्ष कैसा होता है? नुकीला। ठीक है, और पर्वत की जो ऊंचाई समुद्र तल से मानी जाती है, ऊंचाई वो लगभग दोस्तों ऊंचाई कितनी मानी जाती है? लगभग जो मानी जाती है 1000 मीटर। 1000 मीटर से अधिक या 1000 मीटर तक इन पर्वत की क्या मानी जाती? ऊंचाई। तो अगर आपसे कहा जाए कि पर्वत, तो पर्वत का ऊपर का जो शीर्ष होता है एकदम नुकीला होता है और अधिक ऊंचाई पर होते हैं, और समुद्र तल से जो इनकी ऊंचाई मानी जाती है लगभग 1000 मीटर तक। 1000 मीटर तक। वहीं पहाड़ या पहाड़ी की दोस्तों अगर बात की जाए, तो जैसे अगर आपसे कहा जाए पहाड़ या पहाड़ी, तो पहाड़ या जो पहाड़ी होते हैं तो ऊपर का शीर्ष जो इनका होता है कुछ इस तरीके से ऐसे गोलाकार होता है। इस तरीके से ये आपके क्या हो गए? पहाड़ बोल सकते हो या इसी को और क्या बोल सकते हो? पहाड़ी। तो ऊपर का जो इनका शीर्ष होता है
वो दोस्तों नुकीला नहीं होता। ऊपर का शीर्ष, ऊपर का जो इनका शीर्ष रहता है वो नुकीला नहीं होगा, बल्कि नुकीले की जगह ऊपर का जो इनका शीर्ष होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार। ठीक है, तो पहाड़ी का ऊपर का जो शीर्ष होता है पहाड़ का गोलाकार रहता है, और इनकी जो ऊंचाई होती है लगभग वो 1000 मीटर से क्या होती है, 1000 मीटर से, 1000 मीटर से इनकी जो ऊंचाई रहती है वो क्या रहती है, 1000 मीटर से कम रहती है। ऊंचाई क्या होती है, 1000 मीटर से कम रहती है। तो इसका मतलब पर्वत जो होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर होते हैं, पहाड़ उसकी तुलना में कम ऊंचाई पर होते हैं। पर्वत का ऊपर का जो शीर्ष होता है नुकीला होता है, ठीक है, और पहाड़ या पहाड़ी का ऊपर का शीर्ष नुकीला ना होकर ऐसे गोल शेप में होता है। ठीक है, इनकी ऊंचाई कम होती है और इनकी ऊंचाई अधिक होती है। इनका ऊपर का शीर्ष नुकीला होता है, इनका ऊपर का शीर्ष क्या होता है, गोलाकार होता है। क्लियर दोस्तों? चले इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे बात करते हैं। आइए आगे बात करें। एक दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, एक नाम आपने दोस्तों नाम सुना होगा, पठार। पठार, ये नाम सुना होगा। पठार क्या होते हैं, पठार का जो जो ऊपर का आपका शीर्ष होता है, ये ऊपर का शीर्ष आपका कैसा होता है, समतल होता है, समतल। तो समतल जो ऊपर का शीर्ष होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो पर्वत और पठार में क्या अंतर हो गया, पर्वत का जो ऊपर का सिरा नुकीला होता है, पठार का जो ऊपर का सिला प्लेन या समतल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, पठार कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान देना, ऊपर का जो सिरा समतल आपका क्या होता है, प्लेन, या समतल बोल सकते हो या प्लेन भी बोल सकते हो। क्लियर? एक दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, घाटी। क्लियर? क्या नाम सुना होगा, घाटी नाम सुना होगा। तो अब घाटी किसे कहते हैं, वैली किसे कहते हैं? तो जैसे एक आपका, एक ये पर्वत आपका हो गया, क्लियर, इस तरीके से, और एक ये पर्वत हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये दो पर्वत हो गए। तो मैंने क्या बताया, एक पर्वत ये और एक पर्वत आपका ये। तो दो पर्वतों के मध्य, दो पर्वतों के मध्य परिभाषा क्या हो गई, दो पर्वतों के मध्य जो समतल क्षेत्र पाया जाता है, कैसा क्षेत्र, समतल क्षेत्र, उस समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो आप जरा देखो, यहां पर आपको दो पर्वतों के मध्य में एक समतल क्षेत्र दिख रहा होगा, और ये देखो क्षेत्र आपका कैसा है, समतल है, समतल। ये वाला क्षेत्र कैसा है, समतल। इसी को क्या कहते हैं, घाटी हम लोग कहते हैं। तो अगर घाटी की परिभाषा पूछे तो दो पर्वतों के मध्य समतल जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। पर पठार किसे कहते हैं, पठार का ऊपर का जो सिरा होता है वो समतल होता है, प्लेन होता है। क्लियर दोस्तों? चले स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे और बात करते हैं हम लोग। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आइए और देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, क्या, एक नाम सुना होगा, दीप नाम सुना होगा, दीप। क्लियर? एक ये भी बार बार नाम आएगा, दीप किसे कहते हैं। ठीक है, तो जरा देखो, दीप की अगर बात करें तो आपने देखा होगा एक इस तरीके से ऐसा स्थल भाग होता है, ये आपका क्या हो गया, स्थल भाग हो गया या भूभाग हो गया। ठीक है, ये एक हमारा क्या हो गया, भूभाग। और देखते होगे जो भूभाग होता है तो इसके जो चारों ओर क्या भरा होता है, ऐसे जल भरा होता है। ऊपर एक टीले जैसी क्या निकली होती है, संरचना निकली होती है, संरचना। ठीक है, इसके चारों ओर क्या भरा होता है, जल, और ऊपर एक टीले जैसी ऐसी संरचना निकली होती है।
यही जो दोस्तों संरचना आपको दिख रही है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्लियर? तो परिभाषा क्या हो गई, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है, द्वीप कहलाता है। आपने पिक्चरों में देखा होगा, एक ऐसी टीले जैसी संरचना होती है, उस पर हीरो हीरोइन खड़े होते हैं, डांस कर रहे होते हैं और चारों तरफ पानी भरा होता है। वही जो संरचना होती है क्या कहलाती है, द्वीप कहलाती है। तो द्वीप की परिभाषा क्या हो गई, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है, द्वीप कहलाता है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद दोस्तों एक आप लोगों ने नाम और सुना होगा, एक नाम सुना होगा प्रायद्वीप। ठीक है, क्या नाम सुना होगा, प्रायद्वीप। क्लियर? एक ये दोस्तों नाम सुना होगा। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो दोस्तों जरा देखो, भारत की जो आकृति है, नीचे वाला हिस्सा अगर बात करें तो भारत का नीचे का जो हिस्सा मैप में है वो कुछ इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, भारत का मैप में बना हुआ है। अब जरा देखो, यहां पर तो जल है नहीं, तो ये अंदर वाला भाग क्या हो गया, स्थल भाग हो गया भारत में। अंदर का भाग क्या हो गया, स्थल भाग। इधर आपका कौन सा सागर है, अरब सागर हो गया। ठीक है, इसका मतलब अरब सागर। उधर आपकी कौन सी हो गई, बंगाल की खाड़ी। क्या हो गई, बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या हो गया, हिंद महासागर। क्या हो गया, हिंद महासागर। क्लियर? तो जरा देखो, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, वह भूभाग जो तीन ओर देखो क्या हो, तीन ओर तो जल से घिरा हो। ये देखो पूरा जल पार्ट है, ये पूरा तीन ओर जल से घिरा हो और एक भाग स्थल भाग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो जब आप पढ़ते होगे तो कहीं कहीं लिखा होता है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपी भारत, तो उसका मतलब यही हुआ। प्रायद्वीप क्यों बोला जा रहा है इसको, या प्रायद्वीपी भारत क्यों कहते हैं, तीन ओर देखो जल से घिरा हुआ और एक भाग स्थल भाग है। तो वह भूभाग जो एक ओर स्थल से और तीन ओर जल से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। और वह भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जलप्रपात। क्या नाम सुना होगा, जलप्रपात या वाटरफॉल दोस्तों जिसको बोला जाता है। तो जलप्रपात दोस्तों किसे कहते हैं या वाटरफॉल किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं जरा। तो देखते होगे दोस्तों, ऐसे पर्वत आपके होते हैं इस तरीके से, ऐसे पर्वत, ये ऐसे ये पर्वत। क्लियर? ये आपके क्या हो गए, पर्वत आपके हो गए, पर्वत। और ये भी क्या हो गए, पर्वत आपके हो गए। क्लियर? और ये भी क्या हो गए, पर्वत। ठीक है, इस तरीके से ये पर्वत हो गए। अब आप देखते होगे जब पर्वतीय क्षेत्र से किसी पर्वतीय क्षेत्र से ऐसे जल ऊपर से नीचे की ओर ऐसे गिरता इस तरीके से, ये आपका जल हो गया ऊपर से नीचे की ओर। और ये जल आकर के जब किसी नदी में गिरता इस तरीके से, तो जैसे ये नदी हो गई तो ये जल इसमें मिल गया, ये क्या हो गई, नदी। ठीक है, तो यही जो नजारा होता है, यही दृश्य होता है, क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। तो जब पर्वतीय क्षेत्र से जल या ऊंचाई से जल या पर्वतीय क्षेत्र से जल नीचे की ओर आकर के किसी नदी में गिरता है, तो इसी स्थिति को या इस नजारे को हम लोग क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। क्लियर? तो अब अगर आप कभी आए कि जलप्रपात किसे कहते हैं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चले स्क्रीनशॉट ले लो। आइए, इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा। क्या नाम सुना होगा,
एक नाम सुना होगा दर्रा, दर्रा नाम सुना होगा, जिसको क्या कहते हो, पास। ये दर्रा। अब दर्रा किसे कहते हैं, तो आप देखते होगे दोस्तों, इस तरीके से ऐसे पर्वत ऐसे फैले होते इस तरीके से, ये पर्वतों, एक पर्वत मान लेते इधर ऐसे बड़ा सा, क्लियर। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, पर्वत हो गए। अब इसमें क्या है, ये एक पर्वत हो गया मान लेते हैं, और एक पर्वत ये हो गया। तो दो पर्वतों के मध्य आने जाने का ये जो सकरा मार्ग होता है, ये वाला कैसा मार्ग, सकरा मार्ग, आने जाने का कौन सा मार्ग, सकरा मार्ग जो होता है दो पर्वतों के मध्य। तो दो पर्वतों के मध्य आवागमन का जो सकरा मार्ग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो अब आप समझ गए, तो दो पर्वतों के मध्य आने जाने का सकरा जो मार्ग कहलाता है, वो क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है, दर्रा। ठीक है दोस्तों, चलो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये दर्रा भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, एक दोस्तों आप लोगों ने नाम और सुना होगा, एक नाम सुना होगा चैनल। चैनल कोई जी सिनेमा स्टार गोल्ड की दोस्तों बात नहीं कर रहे हम लोग, चैनल नाम सुना होगा, ठीक है। चैनल किसे कहते हैं, तो अभी मैंने आपको दीप बताया था कि ये आपका क्या हो गया, दीप हो गया, जिसके चारों ओर क्या भरा होता है, जल भरा होता है। ये क्या हो गया, दीप हो गया, क्लियर। और मान लेते हैं एक दीप हमारा ये हो गया इस तरीके से, और इसके चारों ओर क्या भरा होता है, जल भरा होता है, ये दीप हो गया, क्लियर। ये ठीक है, तो एक दीप ये और एक दीप ये, तो चैनल क्या हो गया, जरा देखना चैनल की परिभाषा क्या निकल आई, दो दीपों के मध्य आने जाने का सकरा जो जल मार्ग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, चैनल कहते हैं। सकरा जल मार्ग क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चैनल बोला जाता है। तो दो दीपों के मध्य आने जाने का सकरा जो जल मार्ग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चैनल, 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 क्लियर। चैनल की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी, दो दीपों के मध्य आने जाने का सकरा जलमार्ग चैनल कहलाता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे दोस्तों बात करें तो एक आप लोगों ने नाम सुना होगा अपक्षय। क्या नाम सुना होगा, अपक्षय। और एक नाम आपने सुना होगा अपर्दन। तो अपक्षय और अपर्दन में क्या दोस्तों अंतर होता है, तो आइए देखते हैं। अपक्षय की अगर बात की जाए, अपक्षय तो क्या होता है, जैसे ये कोई मान लेते हैं मिट्टी का ढेर है, ये क्लियर, ये क्या हो गया, मिट्टी का ढेर हो गया, ये ठीक है। ये जो हो गया, ये क्या हो गया, मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर, क्लियर। ये हमारा मिट्टी का ढेर हो गया। अब जब आप इस मिट्टी के ढेर के ऊपर कोई ट्रक का पहिया चढ़ा दे, तो देखते होगे ये मिट्टी क्या हो जाती, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, लेकिन टूट कर वहीं पड़ी रहती, इधर से उधर नहीं होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। तो जब कोई चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और टूट कर वहीं पड़ी रहती है, ठीक है, तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है, अपक्षय कहलाती है, अपक्षय कहलाती है। अपर्दन दोस्तों किसे कहते हैं, तो एक मान लेते ये एक मिट्टी का ढेर हो गया, क्लियर, ये क्या हो गया, मिट्टी का ढेर हो गया आपका, ये क्लियर, ये
मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर। ठीक है दोस्तों। अब जब आप इसमें कोई मान लेते हैं ट्रक का पहिया चढ़ा दे या कोई भी चीज चढ़ाएं, तो आप देखते होगे ये मिट्टी क्या हो जाती है, जहां जहां पहिया जाता है वो मिट्टी वैसे ही कई दूर तक ऐसे चली जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो जब कोई चट्टान टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो जाए या मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह पर चली जाए, तो उस क्रिया को अपर्दन। और जब कोई चट्टान या मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वहीं पड़ी रहती है, इधर से उधर गमन नहीं करती, स्थानांतरित नहीं करती है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, अपक्षय। अपर्दन, अपर्दन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, वो क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे बात करते हैं। आइए और आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा, ह्यूमस। क्या नाम सुना होगा, ह्यूमस। ह्यूमस किसे कहते हैं, ह्यूमस। तो जरा देखो ह्यूमस किसे कहते हैं, सड़ी गली घास को ह्यूमस कहते हैं। तो सड़ी गली घास को, सड़ी गली घास को ह्यूमस कहते हैं। सड़ी गली घास को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है। तो जो घास सड़ जाती है, ठीक है, तो उस सड़ी गली घास को क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। एक दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, जीवाश्म किसे कहते हैं। क्या नाम सुना होगा, जीवाश्म। ये भी दोस्तों बार बार शब्द आएगा, जीवाश्म। तो जीवाश्म किसे कहते हैं, ऐसे पेड़ पौधे या वनस्पतियां। जीवाश्म की क्या परिभाषा हो गई, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे पेड़ पौधे या वनस्पतियां, पौधे या वनस्पतियां जो चट्टानों के नीचे, जो चट्टानों के नीचे, चट्टानों के नीचे दब जाते हैं या मर जाते हैं, दब जाते हैं या मर जाते हैं, जीवाश्म कहते हैं। दब जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो अगर पूछे जीवाश्म किसे कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे या वनस्पतियां जो चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, मर जाते हैं, क्या कहलाते हैं, जीवाश्म। और सड़ी गली घास को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और देखते हैं कुछ बातें। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ आपकी शब्दावलियां थी जो बार बार ये यूज होंगी दोस्तों, सो मैंने आपको बता दी हुई है। शुरुआत यहां से हुई थी, पर्वत ऊपर का हिस्सा नुकीला होता है, पहाड़ या पहाड़ी ऊपर का हिस्सा गोलाकार, इनकी ऊंचाई 1000 मीटर समुद्र तल से या उससे अधिक होती, इनकी ऊंचाई जो होती है 1000 मीटर से क्या होती है, कम होती है दोस्तों। क्लियर। इसके बाद मैंने बताया था पठार, ऊपर का जो पठार का ऊपर का जो हिस्सा होता है सपाट होता है, प्लेन होता है, समतल होता है। घाटी किसे कहते हैं, तो दो पर्वतों पर जो समतल क्षेत्र होता है, समतल मैदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, घाटी कहते हैं। क्लियर दोस्तों। अगला द्वीप किसे कहते हैं, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग द्वीप कहलाता है। और जब ऐसा भूभाग जो एक ओर स्थल से घिरा हो, तीन ओर जल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, एक भाग स्थल
और 3 और क्या हो, जल से घिरा हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं? तो जहां पर्वतीय क्षेत्र से जल ऊंचाई से नीचे किसी नदी में आकर के गिरता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलप्रपात, जलप्रपात कहते हैं। आगे दर्रा, दो पहाड़ों के मध्य आने जाने का जो सकरा मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? दर्रा या पास कहलाता है, दर्रा या पास कहलाता है। अगला चैनल किसे कहते हैं? तो दो द्वीपों के मध्य आवागमन का सकरा जलमार्ग चैनल कहलाता है, चैनल कहलाता है। तो दो द्वीपों के मध्य आवागमन का सकरा जलमार्ग चैनल कहलाता है। क्लियर? अब क्षय किसे कहते हैं? कोई चट्टान या मिट्टी का ढेर टूट जाए और वहीं पर पड़ी रहे तो उस क्रिया को अपक्षय। और कोई चट्टान या मिट्टी का ढेर टूट करके इधर से उधर हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। क्लियर? ह्यूमस किसे कहते हैं? सड़ी गली घास को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। और जीवाश्म ऐसे पेड़ पौधे या वनस्पतियां जो चट्टानों के नीचे दब जाते हैं या मर जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज की आपकी क्लास थी। तो आप लोगों ने टॉपिक देखे, कुछ शब्दावलियां देखी, उम्मीद करते हैं कि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कल दोस्तों हम लोग एक नई क्लास के साथ फिर से मिलेंगे तब। और आप लोग अगर भारत का भूगोल और शब्दावलियां दोस्तों आपको हर चीज समझ में आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना अच्छे से अच्छा हम आपको मैटर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद सभी लोगों का।